जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए आपके एग्जाम के लिए लेकर हम आ गए हैं आज एजुकेशन लिमिटेड जो आज के 250 के आधारों पर प्रश्न करवाया जाता है अपने यूट्यूब चैनल पर बिहार पुलिस के लिए हिस्टोरी प्रश्न वो लेकर आ गए हैं। ये सेट नंबर हम देखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सेट नंबर आपका 15 देखने वाले हैं। टोटल आपका जो थ्योरी और प्लस क्वेश्चन जो करवा रहे हैं इनका ये सेट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आपके एग्ज़ाम जो बचे हुए हैं लास्ट आपके जो 5 दिन बचे हुए हैं उनके लिए रामबाण प्रश्न साबित होंगे। ये आपके एग्ज़ाम के लिए हूबहू प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो यह प्रश्न आप लोग देखना ना भूलें, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर दे देंगे जिसका लिंक दिया गया है। तो सभी साथी जरूर ज्वाइनिंग कीजिए। तो जैसे दिया गया है पहला प्रश्न को बढ़ते हैं, इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देंगे जिसका लिंक दिया गया है। आप जरूर जुड़िए टेलीग्राम से। कि भारत में भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? भारत में भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण, राम मोहन लोहिया या आचार्य विनोबा भावे ने किया था? किसका आंदोलन दोस्तों? भूदान एवं ग्रामदान। तो ऑप्शन आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो क्या कौन हो जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन एक का जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे वो डी हो जाएंगे। कौन किया था? आचार्य विनोबा भावे ने किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा कौन किया था? आचार्य विनोबा भावे ने किया था। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? भारत में जो है संपूर्ण क्रांति का आह्वान वो किसने किया था दोस्तों? महात्मा गांधी, लालू प्रसाद यादव, सुभाष चंद्र बोस या जयप्रकाश नारायण किया था? संपूर्ण क्रांति जो आह्वान किया था वो किया था आपका जयप्रकाश नारायण ने किया था। कौन किया था दोस्तों? जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो दो का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न आपका है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी का आपका स्थापना हुआ कब हुआ? 1600 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में, 1650 ईस्वी में या 1900 ईस्वी में? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ आपका 1600 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों? ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले, विवेकानंद, एनी बेसेंट या कर्नल ओलकॉट? तो 4 का आपका सही आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना क्या था? कर्नल ओलकॉट ने किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ हम बता देते हैं। स्थापना दिवस आपके एग्जाम के लिए अति रामबाण प्रश्न होंगे, इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। तो पहला सवाल हम बढ़ते हैं कि सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुआ? किसने किया था? सत्य शोधक समाज की जो स्थापना हुआ, सत्य शोधक समाज की स्थापना सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने किया? तो सत्य शोधक जो समाज की स्थापना है, तो सत्य शोधक समाज की जो स्थापना हुआ वो किसने किया था दोस्तों? तो वो जो किया था वो किसने किया था दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? आप लोग कमेंट कीजिए। तो ज्योतिबा फुले। किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने किया था। याद रखिएगा कौन किया था? ज्योतिबा फुले। और अगली आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना, तो रामकृष्ण मिशन वो आपका किसने किया था? तो विवेकानंद ने किया था। याद रखिएगा विवेकानंद जी ने किया था, स्वामी विवेकानंद। और अगली से आपसे पूछ लिया जाए कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? कौन? आर्य समाज का। आर्य समाज की स्थापना दोस्तों वो किसने किया था? तो आप क्या बताइएगा? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। किसका? दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना किया था। आप याद रखिएगा। और आपसे पूछ लिया जाए कि होम रूल लिंग की स्थापना किसने किया था? तो अब क्या बताइएगा? तो ये तिलक एवं एनी बेसेंट ने किया था। कौन? बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने किया था। अब याद रखिएगा एनी
बेसेंट ने आपका किया था। तो इस तरह से आपका सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग इसका आंसर प्रॉपर देते रहिएगा एकदम अच्छे से कि सत्य शोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फुले, रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने किया था, आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती ने, होम रूलिंग क्या वो क्या था बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने मिलकर किया था। तो इस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे सवाल। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप लोग जरूर इस सभी का आंसर अच्छा से दीजिएगा। तो अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएंगे। तो विवेकानंद ने क्या दिया था दोस्तों? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना। और ज्योतिबा फुले तो क्या दिया था दोस्तों? सत्य शोधक समाज की स्थापना क्या दिया था? एनी बेसेंट, होम रूल और तिलक मिलकर किया था इसका गठन। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? कौन सी कहा जाता है? ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है किस घटना को? आपका सही है जो आंसर हो जाएंगे 5 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, स्पेन का गृह युद्ध, स्पेन का गृह युद्ध हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? 6 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, महिला सशक्तिकरण के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये दोस्तों अगर प्रश्न पूछना जाए कि सती प्रथा का अंत किसने किया था भारत का, तो वो किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय। और किस अंग्रेज ने किया था? किस वायसराय ने किया था? तो आप क्या बताएंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को अंत किया था। अब इसका आंसर कमेंट कीजिए कि सती प्रथा कब हुआ था, कब अंत हुआ था। अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपनाम सीमांत गांधी था? किसका नाम उपनाम सीमांत गांधी था? वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे, खान अब्दुल गफ्फर खान का जो नाम था वो सीमांत गांधी के नाम से, गांधी के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट सवाल है, भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन सा भारतीय गवर्नर जनरल बना था? स्वतंत्रता के बाद भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना था? आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने बनाया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, आप याद रखिएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगले सवाल को बढ़ते हैं कि प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ जो होता है वो आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। मध्यकालीन इतिहास डैश से डैश तक कहा जाता है? मध्यकालीन इतिहास को कब और कब तक कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? 10 का आपका सही आंसर हो जाएंगे, 8वीं से 16वीं शताब्दी तक। 8वीं से 16वीं शताब्दी तक कहा जाता है मध्य ऐतिहासिक काल, आप याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है कि कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। कश्मीर के अकबर के नाम से जो प्रसिद्ध सुल्तान था वो कौन था? सुल्तान शमसुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल आबिदीन। तो इसका राइट आंसर आप क्या बताएंगे? कश्मीर का अकबर का नाम क्या था? ऑप्शन हो जाएंगे डी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे दोस्तों? डी, सुल्तान जैनुल आबिदीन हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, सुल्तान का अकबर के नाम था। अगली है, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी? तो किसने भारत में फारसी त्यौहार जो क्या है नौरोज की शुरुआत किया था? इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन? तो 12 का सही आंसर डी हो जाएगा, किसने किया था दोस्तों? बलबन ने किया था। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया था? कि कौन था वो? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या शेरशाह सूरी? तो 13 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, शेरशाह सूरी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों? शेरशाह सूरी हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। आपका अगली प्रश्न है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती है? अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती है? बाबर, अकबर, औरंगजेब या शिवाजी? तो आप इसका आंसर क्या बताइएगा? 14 का आपका राइट आंसर
डी हो जाएंगे कौन, शिवाजी हो जाएंगे। ऑप्शन डी द बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, वीडियो को प्रश्न अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देंगे। अगली सवाल है कि राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करने के लिए संघर्ष किया था। राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को ख़त्म करने के लिए संघर्ष किया था। पर्दा प्रथा या बहु विवाह प्रथा या छुआछूत या सती प्रथा। तो आप इसका आंसर क्या बताइएगा। तो इसका आंसर क्या बताइएगा 15 का। तो आपका आंसर डी हो जाएंगे। सती प्रथा का जो है ये बुराइयों को ख़त्म किया था राजा राम मोहन राय ने। वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा इसे भी ख़त्म करवाया गया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये था आपका किसका 15वां जो 15 प्रश्न करवाते हैं। ये आपका कौन था, हिस्टोरी से प्रश्न था, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गए। तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, और आप लोग से कहना है कि डेली आप रात को 8 बजे जरूर ज्वाइनिंग कीजिए। जितने भी साथी है आप लोग के लिए बिहार स्पेशल का महामैराथन चलता है, जो आपके एग्ज़ाम तक लगातार बने रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।